आपने यहाँ पे तंत्र की बात की, मैं थोड़ा तंत्र पर बात करना चाहूँगी क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि तंत्र का चलन बहुत बढ़ गया है। जी। लेकिन तंत्र को लोग जानते नहीं कि तंत्र क्या है, क्योंकि तंत्र को लेकर बहुत सारे मिथ हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ होती है, बहुत गलत चीज़ होती है और लोगों को इसके नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्योंकि जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता है, आप भी जानते हैं, आपके पास बहुत से लोग आते होंगे कि तुरंत चुटकी बजा के कोई काम हो जाए। बिल्कुल। तो आप तंत्र को कैसे देखते हैं, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपके चैनल पे मैं आपको सबसे पहली बात ये बता दूं, तंत्र कोई हलवा नहीं है जिसे कोई भी कर ले और कोई भी खा ले, और एवरीबडी कैन नॉट डू इट। तंत्र शमशान घाट में बैठकर होते हैं। शमशान घाट के अंदर तपस्याएं की जाती हैं, बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। सांसारिक जीवन में तंत्र नहीं होते। तंत्र के लिए बहुत सारे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स में से गुजरना पड़ता है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजर हैं, जैसे एक आँख का डॉक्टर होता है, कान का डॉक्टर होता है, एक क्रिमिनल वकील होता है, एक आपकी फैमिली वकील होता है, उसी तरह से हर तरह के अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। कोई वास्तु बताएगा, कोई न्यूमरोलॉजी बताएगा, ऐसे कोई तंत्र के बारे में साधना करता है। उस साधना के बिना तंत्र नहीं पनप सकता। और तंत्र जब आप जानते हैं तो तंत्र आपसे भी बहुत कुछ लेता है, बलियां देनी पड़ती हैं तंत्र में। तो तंत्र हलवा नहीं होता जो कोई भी कर दे। और जो आपसे ये कहे कि आपके पति पे किसी ने कुछ करा रखा है और इस तंत्र को मुझे हटाना पड़ेगा, इसकी मुझे पूजा करनी पड़ेगी, उसी टाइम समझ जाइए कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक पत्नी को अगर आप सिर्फ इतना ही बोल दो कि उसके पति पे कुछ करा रखा है, बाकी वो कुछ नहीं समझेगी। गंगा यमुना सरस्वती सब एक कर देगी कि भैया मुझे नहीं पता, आप मेरे पति को उस चीज़ से निकालो। क्योंकि देखिए, किसी पे तंत्र करना, मैं अपने हर पॉडकास्ट में कहती हूँ, इतना आसान नहीं है। अगर आपको आज की तारीख में किसी पे तंत्र करना है तो उसमें बहुत साधना चाहिए, उस साधना के लिए बहुत सामान चाहिए, उस सामान के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए। और वो इंसान तंत्र जब करता है जब कोई बड़ी मोटी प्रॉपर्टी की डील हो, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की, अरबों की प्रॉपर्टी हो, और आपकी और मेरी लड़ाई हो रही हो, तो मैं चाहूँ पूजा मर जाए सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, या पूजा सो जाए राखी मर जाए प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, तब ये तंत्र लोग करवाते हैं। या फिर ये इश्क प्यार मोहब्बत का हो, किसी ने प्यार में इतना धोखा दे दिया हो कि दिल टूट गया हो, इंसान अपने घर बार बेच के भी कहे कि इसको तंत्र कर दो और ये बंदा किसी काम का न रहे, तब हो सकता है कि एक मिट्टी की गुड़िया बनाई जाती है, कपड़े की गुड़िया बनाई जाती है, और कई दिनों तक वो साधना, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, वो आप नहीं कर सकते, वो शमशान घाट में बैठने वाले तांत्रिक ही कर सकते हैं जिसको साधना के बारे में पता है। लेकिन सच ये है पूजा कि आम इंसान उन तक पहुंच ही नहीं पाता, वो गलत हाथों में पहुंचता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि कई बार ये करवाने वाले पे या गलत चीजें करने वाले की मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए आपके व्यूअर्स से कहूंगी कि जो भी आपसे कहता हूं, तंत्र हलवा नहीं है, इसे आसानी से नहीं किया जा सकता। किसी तरह के भ्रम और गलत फहमियों में ना पड़े, इससे 100% खुद को बचाएं। तो अगर किसी पर हुआ हो, जैसे कि ये हमने तंत्र की बात की है, अगर कोई किसी पर कराता है तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स, सिम्टम्स दिखते हैं कि किसी पर कराया गया हो, कुछ करा ऑल ऑफ सडन हमें कोई चेंजेस दिखते हो कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको ऐसा लगता भी है कि तंत्र आप पर कराया गया है, तो ये बहुत ही एक्सट्रीम दुश्मनी में होता है, या ये एक तरीके से और होता है, जैसे किसी ने चौराहे पर जाकर अपना तंत्र किया हुआ खोला अच्छा। और पूजा वहां से गुजर गई, या राखी वहां से गुजर गई, और उस चौराहे पर हमने देखा नहीं, हेलो हेलो करते हुए फोन पे गए, नींबू पे पाँव पड़ गया, या वहां कुछ काले तिल पड़े उस पे पाँव पड़ गया, तो हम पर तंत्र हो, वो नेगेटिविटी हम पर आ सकती है। इट कॉस्ट कैन बी अ 50%, नॉट 100%। लेकिन उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम ऑलमोस्ट पितृदोष के भी होते हैं। तो समझिए, पितृदोष में और तंत्र में बहुत फर्क है। जिस पर तंत्र होगा उसकी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे हो जाएंगे, जिस पर तंत्र होगा उसके मूत्र में से, और वो जो मलमूत्र त्याग रहा है उसमें से बहुत भयंकर बदबू आएगी, उस व्यक्ति का रंग काला होता चला जाएगा। जिस पर तंत्र होगा, जिस व्यक्ति पे तंत्र होगा उसे बैठे बैठे नींद आएगी, जिस पर तंत्र होगा वो भयंकर आलसी होगा, जिस पर तंत्र होगा वो रात को सोने में अलग अलग आवाजें निकालेगा, मतलब कभी सीटी की आवाज, कभी ऐसी आवाजें। और उसके घर वाले कहेंगे कैसे, क्या करते हो तुम, रात को इतना थके होते हो, डॉक्टर से बात करो, तुम ठीक से नहीं सोते हो। और ऐसा व्यक्ति कहीं खोया खोया रहेगा, उसको अंधेरा पसंद आएगा, उसको लोग पसंद नहीं आएंगे, उसको रोशनी पसंद नहीं आएगी, उसको सूरज पसंद नहीं आएगा, और वो सडनली बहुत खाने लगेगा, और जो वो नहीं खाता था वो खाएगा, और जो वो खाता था वो नहीं खाएगा। लेकिन ये सब तंत्र के कारण। लेकिन कई बार पितृदोष की वजह से भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे नौकरी ना लगना, बच्चे का ना होना। जैसे अगर आपके घर में पितृदोष है तो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होना, बेटों का पैदा ना होना। अगर आपके घर में कोई पितृदोष है तो परिवार का ना बढ़ना, एक घर कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे बीच में टूट कर रह गया, उसका पूरा ना होना, घरों का, प्रॉपर्टी का, मकानों का बिक जाना, पैसों का बिक जाना, दिस इज ऑल, ये पितृदोष भी हो सकता है। पितृदोष और तंत्र में सिर्फ एक बाल के बराबर फर्क है।
मैंने आपको बताया ना, लेकिन जिस पर तंत्र होगा ना वो बड़ी विचित्र हरकतें करता है और उसके पास एक अलग सी महक और बदबू आने लगती है, उससे लोग दूर भागने लगते हैं, वो लोगों से दूर भागने लगता है, उसे अकेले रहना पसंद होता है और उसे लाखों बीमारियां घेर लेती हैं। ये एक सिम्टम है तंत्र का। जी। ये जो तंत्र होता है, ये जो टोना टोटका हमको लगता है, ये किन चीज़ों से लगता है? मैंने सुना है कि आपका पैर कहीं पड़ जाता है, उससे होता है, आपके बाल आप कहीं फेंक देते हो, उससे होता है, कपड़ों से होता है, जो फीमेल होती हैं उनके पीरियड्स के जो कपड़े होते हैं उनसे हो जाता है। जी। ये कितना सही है? सबसे पहली बात, तंत्र में आपको सबसे ज्यादा तंत्र होता है कि आपको कोई कुछ खिला दे। अच्छा। दूसरा, आपके कपड़े चोरी कर ले, उसमें भी आपके अंडरगारमेंट्स चोरी कर ले। रात में कपड़े बाहर सुखाने से होता है। अपने बाल, हमारे ज़माने में आपने देखा हो, दादी के ज़माने में जब हम वो कंघियाँ करती थी, वो बाल ऐसे करके थूक कर फेंकती थी, जी जी जी, ताकि उस बालों का कोई यूज़ ना कर सके। ये सब सभ्यता खत्म होती जा रही है, इसीलिए विस्पर के चीज़ों से हो सकता है। आपने खाना खाकर आधा छोड़ दिया, उससे हो सकता है। आपके उतारे हुए कपड़ों से हो सकता है। आपने अपने अंग से कोई भी चीज़, इवन नाखून भी काटा, उससे हो सकता है। आपके एक छोटे से बाल से भी हो सकता है। किसी भी तरह आपकी बॉडी, आपका ऑरा से अगर मिली हुई कोई भी चीज़ है, वो आपका तन का कपड़ा हो, आपकी चमड़ी हो, आपका बाल हो, आपका दांत हो, आपका नाखून हो, आपके शरीर के अंग आंतरिक कपड़े हो, किसी से भी तंत्र हो सकता है। और अगर वो व्यक्ति बहुत दूर हो और हमें उसकी कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो उसकी फ़ोटो से भी तंत्र हो सकता है। जी। तंत्र से जुड़ी हैं 10 महाविद्या। जी। 10 महाविद्या के बारे में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, 10 महाविद्याओं में हमारे देश में अच्छी विद्याएं भी हैं, सारी खराब विद्याएं नहीं हैं। 10 महाविद्याओं के अंदर एक धूमावती, अभी हमारी जयंती गई है, धूमावती माता जो है वो 7वीं 10वीं विद्या है। 10 विद्याओं में से 7वीं विद्या है। कहते हैं शिव और पार्वती साथ में बैठे हुए थे। ये लोग, कई लोग कहानी मानेंगे और कई लोग नहीं मानेंगे, पर धूमावती माता की यही कहानी है। आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पार्वती और शिव जब साथ बैठे थे तो पार्वती माँ ने बोला मुझे बहुत भूख लगे, मुझे कुछ खाने को दो। तो शिव कहा देता हूँ, करता हूँ, अरेंज करता हूँ। नंदी गया, अभी कुछ आएगा खाने को, उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये जगत कल्याण के लिए माँ ने ये रूप धारण किया। माँ शिव को ही खा गई। जब माँ ने शिव को खा लिया, पार्वती माँ ने, तो उनके अंदर से धुआं तेज तेज निकलने लगा। उस धुएं में से जो देवी निकली उन्हें धूमावती बोला जाता है। और ये तंत्र की देवियों को, अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना तंत्र किया हुआ है तो धुएं की तरह उड़ा देंगी उसको, आपके दुश्मनों को नाश कर देंगी, गायब कर देंगी। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तांत्रिक विद्याओं में परेशान हो, उसका कोई इलाज ना मिल रहा हो, तो उसे धूमावती देवी के दर्शन करने चाहिए। ये मेला अभी कश्मीर में लगा था और कश्मीर से इनकी मेला उठाया जाता है। ये बहुत बड़ी पूजा होती है और जेठ के महीने में की जाती है धूमावती माता की पूजा। तो ये सब देखोगी तो बहुत ज्ञान है इस देश के अंदर। लेकिन अगर छोटी बात करें, देखो हर कोई इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं करा सकता, या कश्मीर नहीं जा सकता, या धूमावती मैया के बारे में नहीं जान सकता, या कैसे उनकी पूजा करे उसे समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, सभी देवियों का रूप जो है वो माँ पार्वती है। पार्वती में से सब निकली हैं और पार्वती माँ आपके हमारे घर में शिव मंदिर के पास बहुत आसानी से पहुंची हैं। अब मैं शिव से आपको सीधा कृष्ण के पास ले जाऊंगी। इस पूरे संसार में जादू टोना, नेगेटिव एनर्जी, तंत्र विद्याएं, बंधन, किसी भी चीज़ का एक इलाज है, गोमूत्र। गोमूत्र पिला दीजिए ऐसे व्यक्ति को। 1 गिलास रोज गोमूत्र पिलाइए। गाय मूत्र करे, गिलास लेके खड़े हो जाइए। लेकिन ऐसा व्यक्ति गोमूत्र पी नहीं पाता, उसमें स्मेल आती है, उसे अगरबत्ती में से भी बदबू आती है। गोमूत्र पीना, गोमूत्र से नहाना, गोमूत्र छिड़कना, गोमूत्र का पोछा लगाना सभी तरह के तंत्रों को खत्म कर देगा। किसी ने गोद बांधी हुई है, खुल जाएगी। व्यापार बांधा हुआ है, खुल जाएगा। शादी बांधी हुई है, खुल जाएगी। जी। धूमावती माता के बारे में जैसे आपने बताया, कहते हैं कि महिलाएं जो सुहागन होती है वो उनका दर्शन नहीं करती हैं। हाँ, ऐसा है। लेकिन देखिए, मैंने आपको बोला किसी भी मंदिरों में धूमावती जो 10 विद्याएं हैं उनकी देवियां आपको नहीं दिखेंगी। पार्वती माँ को काले तिल, काले कपड़े में जिस दिन धूमावती जयंती होती है जेठ मास में, उनको अर्पण करा जाता है कि माँ मेरे घर परिवार में कोई भी ऊपरी हवा धुएं की तरह गायब हो जाए, धुएं की तरह गायब हो जाए। तो आपको मैं समझा रही हूँ ना कि संसारिक जीवन में हमको लोगों को बस इतना समझाना है, माँ दुर्गा, शेरावाली, जगदम्बे आप कहकर माँ को पुकारिए, दुर्गे कहकर पुकारिए, आप अम्बा कहकर पुकारिए, पार्वती कहकर पुकारिए, सती कहकर पुकारिए। मैंने आपको बताया कि भगवान कलयुग में पाना बहुत आसान है, लेकिन लोग भगवान के पीछे तो है ही नहीं, लोग तो पैसे के पीछे हैं।